हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों, आज लोग पढ़ने वाले हैं संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर जो हम क्वेश्चन लेके आए उनको करेंगे। बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। तो कुछ नहीं इसमें करना होता, बस इसमें चैप्टर ही बता रहा है संख्या श्रृंखला। तो इसमें क्या है, श्रृंखलाएँ दी होंगी। कभी क्या है, कभी वर्ग कराएगा, कभी जोड़ कराएगा और कभी कभी क्या करेगा, जैसे श्रृंखला चल रही है +1, ठीक है, फिर +2, फिर से +1, फिर से +2, इस प्रकार से श्रृंखला चलेगी। मतलब जो श्रृंखलाएं चल रही हैं वो बराबर चलनी चाहिए, तभी वो श्रृंखला मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो बस इसमें यही करना होता है कि श्रृंखला को पहचानना होता है कौन सी श्रृंखला चल रही है, वर्ग की चल रही है या घन की चल रही है या फिर जोड़ की श्रृंखला चल रही है या फिर माइनस की श्रृंखला चल रही है, कभी कभी घटाना होता है। तो इस प्रकार की श्रृंखलाएं चलती रहती हैं और यही करना होता है। और हमारे जो ये सवाल हैं इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल क्या कह रहा है, 1, 4, 9, 16 और फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो मैंने कहा था पहले तो हम वर्ग करके देखेंगे। तो वर्ग करके देखें तो 1 का वर्ग जो है वो दोस्तों 1 ही होता है और 2 का वर्ग है वो 4 होता है। इसका मतलब श्रृंखला सही चल रही है हमारी। 3 का वर्ग है वो 9 होता है, बिल्कुल सही श्रृंखला चल रही है हमारी। 4 का वर्ग बिल्कुल 16 होता है, सही चल रही है। और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25। ठीक है, अगर वर्ग नहीं होता तो हम घन करके देखते, घन भी नहीं होता तो ऐड करके देखते। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को करते और सवाल जो हमारा आसानी से हो जाता। नेक्स्ट सवाल लिख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, हम इसको करके देखेंगे। पहले मैंने कहा था वर्ग करके देखते हैं, अगर वर्ग नहीं हो रहा तो फिर क्या है, ऐड करके देखना है। ऐड नहीं हो रहा तो घन करके देख सकते हैं। कैसे नहीं, अभी कैसे हो जाएगा, सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग करके अगर देखें तो 2 का वर्ग होता है 4 और फिर क्या है, 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 है तो वर्ग नहीं होगा। अगर घन करके देखें तो घन भी नहीं हो रहा है, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर 4 में 3 जोड़ें तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और 7 में अगर 5 जोड़ें तो कितना हो रहा है, 12। और 12 में 7 जोड़ें तो कितना हो रहा है, 19। ठीक है, तो क्या है, पहले 3 फिर 2 5, 5 और 2 7, सब में 2 2 बढ़कर जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ पर 7 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। 19 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। यहाँ पर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, 9 के बाद क्या आएगा, 2 और ऐड करेंगे तो 11। ठीक है, जब 11 आएगा प्लस 2 और करेंगे तो जब 28 में 11 जोड़ेगा तो 28 और 11 होता है हमारा 39। ठीक है, इसमें क्या है, ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है, पहले क्या है, पहले 3 जोड़ा फिर 5 जोड़ा फिर 7 जोड़ा फिर 9 जोड़ा और फिर क्या है, 11 जोड़ा। ठीक है, तो 11 और 28 होता है 39, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39। ठीक है, आपको क्या मैंने बताया था, पहले ऐड करेंगे, अगर ऐड नहीं हो रहा है तो वर्ग करेंगे, वर्ग नहीं हो रहा है तो घन करेंगे। कैसे ना भी कैसे आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा सवाल। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 166। ठीक है, फिर क्या है, 12 12, फिर क्या है 16, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या है, इनमें कोई ना कोई घनिष्ठ संबंध होगा क्योंकि डबल संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ पर 1 6 6 2 बार हो गया, फिर 11 11 2 बार हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 16 16 होना चाहिए। लेकिन कैसे होना चाहिए, अगर यहाँ पर 16 रख देंगे तो फिर आगे क्या होगा, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी जो हमारी क्रम है, कौन सी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो अगर ऐड एक में जब 5 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर भी 6 है तो हमें 6 में क्या कहा है, 0 ऐड करना पड़ेगा। जब 6 में 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर जब 6 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब जो हमारी श्रृंखला चला रहे हैं हम वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या है, 5 में फिर से 0 जोड़ेंगे, वो सॉरी 11 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। जब 11 में 5 जोड़ेंगे फिर से तो कितना हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा। जब 16 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ पर 0 0 जोड़ेगा ना, फिर से जब 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और फिर इससे 16 में जब 5 जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 फिर से जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा 16 और 21, 16 और 21 किस में है हमारा, 16 और 21। यहाँ पर ऑप्शन गलत लग रहा है, बस 16 और 21 होना चाहिए, 16 और 21। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा 16 और 21। दोबारा समझा दे रहा हूँ। पहले क्या है, पहले 5 ऐड हुआ, फिर 0 ऐड हुआ, फिर से 5 0 5 0 5, और यहाँ पर अगर होता तो 0। जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो 5 0 5 0 की श्रृंखला चल रही है। और फिर बस इसमें इतना ही करना था और आपका आंसर जो है वो आसानी से आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल करा कि 2, 5, 10, 17, 26 और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था पहले ऐड करके देखेंगे, अगर 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, अगर 4 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अगर 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगर 10 में 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारी ऐड वाली मतलब जोड़ वाली जो श्रृंखला है वो तो नहीं चल रही है। फिर क्या है, अगर घन करके देखेंगे 2 का, तो 2 का घन यहाँ पे तो बनेगा नहीं। फिर क्या है, वर्ग करके देखेंगे, ठीक है। तो वर्ग हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 का वर्ग होता है 1 और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। 1 का वर्ग होता है 1, अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते हैं, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया 5, तो यहाँ पे भी ठीक है। फिर क्या है, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग होता है 9 और प्लस 1 कितना हो गया 10, बिल्कुल ठीक चलिए श्रृंखला हमारी। फिर क्या है, 4 का वर्ग प्लस 1, 4 चौका 16 और 1 17, बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या है, 5 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग होता है 25 और प्लस 1 26, ठीक है। फिर लास्ट हमारा क्या है, यहाँ पर आएगा 6 का वर्ग प्लस 1, तो 6 का वर्ग जो है वो होता है 36 और प्लस 1 37, जो पर यहाँ आएगा जो श्रृंखला आएगी वो आएगी 37, ठीक है 37, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 37, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, 36, 34, 30, 28 और 24, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आपको इस सवाल में क्या है कुछ देखने को मिल रहा होगा कि जो नंबर है वो बिल्कुल घट रहे हैं। आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक कर बनाइए और देखिए हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हमारी हम जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है या कुछ और, ठीक है। तो आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो पहले क्या है 36, 34, 30, 28 और 24, तो आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा जो संख्या है वो हमारी धीरे धीरे मतलब घटते क्रम में चल रही है, ठीक है। पहले 36 है, फिर 34 है, फिर 30, बिल्कुल घट रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो हमारी श्रृंखला चल रही होगी वो घटने की श्रृंखला चल रही होगी। तो क्या है, पहले 36 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 34, यहाँ पर 2 घट रहा है, फिर यहाँ पे एकदम 30 हो गया, तो यहाँ पर 4 घट रहा होगा, 4 घट रहा होगा। फिर क्या है 30 से 28 हुआ, इसका मतलब 2 घट रहा है, तो -2 हुआ है। फिर 28 से 24 हो गया, इसका मतलब -4 हुआ है। फिर क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 4 2 4 की श्रृंखला चल रही है, -2 -4 -2 -4। अब फिर से क्या आएगा -2, जब 24 में से -2 होगा तो कितना आ जाएगा 22, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 0 7 और फिर क्या है 26 फिर 63। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा होगा उस जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो श्रृंखला मैंने कहा था कभी घन होगा, कभी वर्ग होगा, कभी क्या है वर्ग होगा और प्लस 1 होगा, कभी वर्ग होगा और -1 होगा, और कभी क्या है घन होगा और प्लस 1 होगा और घन होगा -1 होगा। तो इसमें क्या है, इसमें 0 से स्टार्ट हो रही है और फिर क्या है 63 तक जा रही है, इसका मतलब इसमें वर्ग तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है घन ही हो रहा होगा। तो पहले क्या है 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, और अगर -1 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा ना। फिर क्या है 1 के बाद कितना होता है 2, 2 का घन जो है, सॉरी यहाँ पर घन होगा, 1 का घन हो चाहे वर्ग हो एक ही रहेगा। फिर क्या है 2 का घन, 2 का घन जो है वो 8 होता है, और जब 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है यहाँ तक ठीक है। फिर क्या है 3 का घन, 3 का घन होता है हमारा 27, 3 3 9 3 27, 27 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारी श्रृंखला। फिर क्या है 3 के बाद आता है 4, 4 का जो घन होता है वो होता है 64, 4 चौका 16 चौका 64, 64 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 63, बिल्कुल ठीक चल रही है श्रृंखला। 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 बचेगा। फिर क्या इसके बाद 5 आता है, 5 का जो घन होता है वो कितना होता है 125, 125 होता है। 125 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 124, ठीक है। जो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 124। क्या है पहले एक का घन हुआ -1, फिर 2 का घन -1, 3 का घन -1, 4 का घन -1, फिर 5 का घन और -1, ठीक है। घन होकर और -1 हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है 124, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो हम क्या करें, अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो क्या करें। कभी कभी क्या है इस प्रकार का भी सवाल आ जाता है, क्या है 3 5 35 10 12 35 और फिर क्या है डबल डैश है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। जो ऑप्शन है हमारा 19 35
और फिर क्या है 22, 35, 17, 19 और 19, 24, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हमारे ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा। तो क्या है, इसमें ना तो वर्ग होगा, ना घन होगा, ना ऐड होगा, ठीक है। मतलब ऐड तो होगा, लेकिन किसका किससे ऐड होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहले संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं, और यहाँ पर जो आएगा वो 8 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो 6 है, तो मतलब इसका संबंध जो है वो किससे होगा भाई, इससे होगा। और इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा। और इसका संबंध जो है वो इससे होगा, ठीक है। अब जब हम इसका संबंध इससे देख रहे हैं, 3 का संबंध 10 से देखेंगे तो कितना हो रहा है, +7 हो रहा है। और 5 का संबंध अगर 12 से देखें तो +7 हो रहा है। और 35 का संबंध 35 से देखें तो क्या है, बिल्कुल बराबर में कहानी छूट रही है। 35 इधर भी है, 35 इधर भी है, मतलब 0 ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, इसी प्रकार हम जब यहाँ से संबंध दर्शाएंगे, +7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 और 7 कितना होता है, 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 17। और 12 में जब 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। इसका जो आंसर बिल्कुल शो कर रहा है 17 और 19, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था इस प्रकार के सवाल आते हैं, ना तो उनमें घन होगा ना वर्ग होगा, उनमें क्या है ऐड होगा, लेकिन किसका किससे होगा, बिल्कुल संख्याएं गिननी है। अगर 6 हैं तो इस प्रकार से संख्याओं को लगा देना है उनके क्रम में, और आपका सवाल है बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो हम यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।